नमस्कार, बुलेट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मेयर चुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। बता दें कि सभी 6 नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस ने मेयर पद के प्रत्याशी उतारे। 10 नवंबर को मेयर का चुनाव होना है। जयपुर हेरिटेज के कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी जारी है। बाड़ेबंदी में गाने बजाने का दौर भी चला। मुख्य सचेतक महेश जोशी और परिवहन मंत्री खाचरियावास ने गाने गाए और एक दूसरे से सुर भी मिलाए। दोनों ने अपने गानों से खूब तालियां बटोरी। प्रदेश में गुर्जर आंदोलन का 7वां दिन है। आज सरकार के साथ समझौते की संभावना जताई जा रही है। वहीं मंत्री अशोक चांदना आज पीलूपुरा जा सकते हैं। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन जारी है। कर्नल किरोड़ी बैसला ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन उग्र होगा। बैसला ने कहा कि सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले और जल्द से जल्द मांगों को पूरा करे। सरकार की ओर से कर्नल किरोड़ी बैसला को वार्ता का संदेश भेजा गया है। सरकार की ओर से संदेश में कहा गया है कि वार्ता का विकल्प खुला है। सरकार को किरोड़ी बैसला के जवाब का इंतजार है। वहीं किरोड़ी बैसला ने आंदोलन की कमान अपने बेटे विजय बैसला को सौंप दी। वहीं करौली कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने गुर्जर समाज के लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कलेक्टर ने कहा कि बातचीत से इस समस्या का समाधान होगा। जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। अजमेर में गुर्जर समाज की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 11 नवंबर से महापड़ाव डालने का फैसला लिया गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद है, लेकिन कुछ कंपनियों के उपभोक्ता इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद दौसा थाना में आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया। मामले की जांच दौसा कोतवाल सुगंध सिंह राजपूत कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार के संज्ञान में मामला आने के बाद वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने कहा कि फिलहाल प्रॉक्सी एपीएन के माध्यम से भी इंटरनेट यूज करना बंद कर दिया गया है। राजस्थान में आतिशबाजी बिक्री पर लगी पाबंदी को हटाने के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई 10 नवंबर तक टल गई। दूसरा मौका है जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई टली। अब दिवाली के 4 दिन पहले ही पता चल जाएगा कि प्रदेश में आप पटाखे जला सकते हैं या नहीं। बता दें कि पूरे प्रदेश में राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक आतिशबाजी करने और पटाखे बेचने पर रोक लगा दी है। कोटा के संगौत से कांग्रेस विधायक भरत सिंघम ने चंबल में सी प्लेन उड़ाने की मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। विधायक ने पत्र में लिखा कि चंबल किनारे भीतरिया कुंड में सी प्लेन उतारा जा सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश दौसा के दौरे पर रही। उन्होंने बिकली गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि बिकली गांव के लोगों का पंचायत चुनाव की वोटिंग के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। भीलवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने नाथद्वारा सराय में एक मकान पर छापा मारकर आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1 करोड़ 39 लाख रुपए का हिसाब किताब और 39 रुपए भी जब्त किए। कोटा में चाकू मारकर एक युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी चांद बालिता रोड का जबकि लक्की संजय नगर का रहने वाला है। बता दें कि 4 दिन पहले हुई चाकूबाजी में 4 युवक घायल हो गए थे, जिसमें गंभीर रूप से घायल संस्कार की इलाज के दौरान पीबीएम अस्पताल में मौत हो गई। कोटा में मोबाइल शॉप की दीवार तोड़कर लाखों रुपए की मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस ने 55 मोबाइल और लैपटॉप बरामद करने में सफलता हासिल की। आरोपी से 8 मोबाइल और एक आईफोन पहले ही बरामद कर लिया गया था। सीकर पुलिस को 9 लाख रुपए के लूट मामले में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने पिपराली बाईपास से गाड़ी में लूट के लाखों रुपए बरामद किए। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में हुई चोरी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, जिसमें चोर 9 लाख से ज्यादा मोबाइल और करीब 1 लाख कैश पर हाथ साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अजमेर के दरगाह इलाके में पॉकेट मारने के आरोपी महिला की पिटाई के मामले में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार पति पत्नी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अजमेर के बांदर सिंदरी थाना इलाके में ट्रेलर और बस की टक्कर हो गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। घायल हुए सभी युवक जयपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जा रहे थे। घायलों में 5 छात्रों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करा दिया। घटना के बाद एसपी कुंवरदीप सिंह ने घायलों का हालचाल जाना। अलवर में शाहजहांपुर टोल टैक्स के पास कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। नीमराणा और बहरोड से पहुंचे फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।
भरतपुर के नदबई में ट्रैक्टर के चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। घटना वेयर हाउस तिरही की है। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। भरतपुर के कामा कस्बे के कोसी चौराहा बस स्टैंड पुराना बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप। जोधपुर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए मंडोर ब्लॉक के अकाउंटेंट को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी अकाउंटेंट पेमेंट जारी करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। जयपुर में रिश्वत लेते गिरफ्तार एनएचएआई अधिकारी के घर पर एसीबी ने छापा मारा। आरोपी के घर से कुल 47,77,250 रुपए कैश मिले, जिसे एसीबी ने सीज कर दिया। बताया जाता है कि इसके अलावा 4 मंजिला मकान, 3 चौपहिया वाहन, कई प्लॉट के दस्तावेज भी बरामद किए। भीलवाड़ा में एक चोर ग्रामीणों की हत्या चढ़ गया, जिसकी पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक पूरे थाने में किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कर पाई। अजमेर के रामगंज में 5 दिन पहले महिला की लूट और हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या की और पुलिस को गुमराह करने के लिए मामले को लूट की शक्ल दे डाली। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा पुलिस ने एनएच पर ट्रकों से माल चोरी और लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के दरीबा गांव में चोरी करते हुए एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने चोर को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अलवर में अरावली बिहार थाना पुलिस ने 2000 के नामी बदमाश साहुल उर्फ काला को देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। अलवर के बानासुर में फायरिंग की वारदात को लेकर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राम मूर्ति जोशी बानासुर पहुंचे, जहां उन्होंने थाना अधिकारी से मामले की जानकारी ली। एसपी के मुताबिक जल्द ही मामले का खुलासा होगा। अभी 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। बीकानेर में हथियार तस्कर पकड़ा गया है, जिसके पास से 8 पिस्टल जब्त की गई है और 16 मैगजीन भी बरामद हुई है। उदयपुर की झल्लारा थाना पुलिस ने शातिर नकबजन गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने शातिर नकबजन अंकित को अहमदाबाद से डिटेन किया। आरोपी ने चोरी की 9 वारदात करना कबूल किया। जोधपुर के नागौरी गेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में एक नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अजमेर के भिनाये में पुलिस ने 30 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। सौरभ सासी नाम का युवक भिनाये का ही रहने वाला है। अलवर पुलिस ने धौली धूप में पटाखों के गोदाम पर छापेमारी की और करीब 2.5 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए। इसके साथ ही पुलिस ने पटाखे के गोदाम को सीज कर दिया। जैसलमेर में शादी नहीं होने से नाराज एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। शख्स ने अपना वीडियो बनाया, फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने समय रहते उसे पकड़ लिया। भरतपुर में शराब के नशे में एम्बुलेंस से वाहनों को टक्कर मार और नाकाबंदी को तोड़कर भाग रहे ड्राइवर को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। पुलिस ने एम्बुलेंस भी जब्त कर ली। दौसा के सदर थाना पुलिस ने कार लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मार्च 2020 में नेशनल हाईवे 30 पर भंडाना के समीप कुछ बदमाशों ने कार लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामले में 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। प्रदेश भर के 581 केंद्रों पर परीक्षा जारी है। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जारी है। परीक्षा के दूसरे दिन प्रदेश भर के 581 केंद्रों पर परीक्षा जारी है। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा सेंटर्स पर विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है। डूंगरपुर में भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन 5 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी और अभिभावकों में खासा उत्साह देखा गया। कोटा में भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही है। आज परीक्षा का दूसरा दिन है। परीक्षा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पहले दिन 8 फर्जी परीक्षार्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी फर्जी अभ्यर्थी बिहार से जयपुर आए थे। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 3 से 4 लाख रुपए लेकर ये गैंग असली अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देती है। इसके लिए असली अभ्यर्थी दलाल के मार्फत परीक्षा देने आए लड़कों को अपना पहचान पत्र, परमिशन लेटर और अन्य दस्तावेज सौंप देते हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अजमेर जिला प्रशासन रोडवेज ने परीक्षार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने की बात कही थी, लेकिन उनके दावों की पोल खुल गई। शुक्रवार को दूसरी पारी की परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थी अपने घर लौटने के लिए रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे तो परीक्षार्थियों की भारी भीड़ ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी।
परीक्षार्थी बसों में भेड़ बकरियों की तरह भरे गए और अपनी जान जोखिम में डालकर खिड़कियों से बसों में घुसे, जहां उनको रोकने वाला ना तो कोई पुलिस जवान मौजूद था और ना ही कोई रोडवेज कर्मचारी। कोटा में तैनात वरिष्ठ आरपीएस अफसर संजय शर्मा को एपीओ कर दिया गया है। अगले आदेश तक उनका कार्यालय पीएचक्यू जयपुर में रखा गया है। संजय शर्मा सीआई प्रथम के पद पर तैनात है। जयपुर में 2 आरएएस की तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने अरुण गर्ग और तुलिका सैनी को देर रात आदेश जारी कर उनका तबादला कर दिया। प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक बार फिर मुख्य सूचना आयुक्त के लिए आवेदन मांगे जाने की तिथि को बढ़ा दिया। सरकार ने चौथी बार आवेदन करने की तिथि बढ़ाई है। अब 13 नवंबर तक शाम 6 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट घोषणाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि बजट घोषणा के तुरंत बाद कोरोना महामारी के चलते वित्तीय संसाधनों पर दबाव आया है, जिसमें अब उत्तरोत्तर सुधार आ रहा है। आयोजना विभाग के सचिव नवीन जैन ने बताया कि कुल 739 बजट घोषणाओं में से 274 पूर्ण की जा चुकी है और 228 प्रगतिरत है और 160 टास्क इनिशिएट किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी पर बन रहे ब्रिज के काम का नगर परिषद सभापति ने निरीक्षण किया। उन्होंने ठेकेदारों को 4 महीने के अंदर पुल तैयार करने के निर्देश दिए। प्रदेश में चल रहे शुद्धि के लिए युद्ध अभियान के तहत श्रीगंगानगर में स्वास्थ्य विभाग और रसद विभाग की टीम ने एक मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न मसालों की जांच के लिए नमूने लिए। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों से 17,000 रुपए की नशीली गोलियां बरामद की। सीकर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीमों ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत श्री माधोपुर में कार्रवाई करते हुए मिठाइयों की दुकानों से 7 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। कोटा में शुद्धि के लिए युद्ध अभियान के तहत शुक्रवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने शहर में 6 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर श्रीनाथपुरम और रंगबाड़ी रोड क्षेत्र से खाद्य पदार्थों के 4 नमूने लिए। इनमें घी के 2, कलाकंद और मलाई बर्फी का 1-1 नमूना शामिल है। झुंझुनू में इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर एक परिवार अनशन पर बैठ गया। अनशन की खबर मिलने के बाद कलेक्टर यूडी खान हरकत में आए। पूरे मामले में पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने भी कलेक्टर से बात की। श्रीगंगानगर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नगर परिषद आयुक्त प्रियंका बुडानिया का पुतला फूंका। असंगठित मजदूरों को दीपावली से पहले बोनस भुगतान की मांग और श्रमिक समस्याओं के समाधान को लेकर सीटू ने जोधपुर के श्रम आयुक्त के नाम ज्ञापन दिया। इससे पहले मजदूरों ने श्रम विभाग के सामने प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा नगर विकास कर्मचारियों को दिए गए आवास घोटाले के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया। युवाओं ने कलेक्टर से पट्टों पर लगाई गई रोक हटाने की मांग की और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सीकर में हिंदू जागरण मंच और सर्व समाज की ओर से शहर के जाट बाजार में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध किया। श्रीगंगानगर के 11 छोटी गुरुद्वारा प्रकरण में पंजाब से आए सिख धर्मावलंबियों ने राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर स्थित साधुवाली में धरना दिया और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार धरने पर बैठे सिख धर्मावलंबियों से समझाइश कर रहे हैं। झुंझुनू के सिंघाना में शमशान की जमीन का रास्ता खोलने को लेकर हंगामा हो गया। महिलाओं ने हंगामा कर कार्य रुकवाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के बीच भी झड़प हुई। सीकर में विभिन्न मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों ने जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को ज्ञापन दिया। कर्मियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अस्पतालों में खड़े अन्य वाहनों को जयपुर भेजने के काम में लाने की मांग की। चूरू में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एफआरटी और एमबीसी योजना निरस्त करने की मांग की। उदयपुर के फतेह सागर झील में अभी तक बोटिंग शुरू नहीं हो पाई। दीपावली से पहले पर्यटन में उछाल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार पर्यटन स्थल सूने हैं। ऐसे में बोटिंग संचालक निराश है। बता दें कि मार्च से बोटिंग व्यवसाय पूरी तरह से ठप है। सीकर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए छात्र संगठन एसएफआई ने अनूठी पहल करते हुए किसान छात्रावास में अभ्यर्थियों के रुकने की व्यवस्था की। यूपी के महोबा में कारोबारी की हत्या मामले में फरार चल रहे डूंगरपुर रहने वाले आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार का अब कोई सुराग नहीं मिला है। यूपी सरकार ने मणिलाल पाटीदार की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी।
हड़ौती के टाइगर रिजर्व मुकुंदरा में WWF की ओर से ट्रांजैक्ट लाइन सर्वे किया गया। 2-2 किलोमीटर लंबी ट्रांजैक्ट लाइन में वन्य जीवों की गणना इस सर्वे की मदद से पूरी कर ली गई है। राजस्थान के तीसरे टाइगर रिजर्व मुकुंदरा में 19 अगस्त से लापता हुआ बाघ MT1 का कोई पता नहीं चल पाया। 78 दिन बाद भी वन विभाग की तलाश जारी है। ACB की ओर से चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान की कड़ी में बूंदी ACB द्वारा भी जन संवाद का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और व्यापारियों से ACB DSP तरुणकांत सोमाड़ी ने संवाद किया। करौली में दीपावली पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने शहर के बाजारों में कार्रवाई की। इस दौरान बाजार में सड़क के बीच खड़ी मोटरसाइकिलों के टायरों की पुलिसकर्मियों ने हवा निकाल दी। श्रीगंगानगर की 2 इंदिरा रसोई और सूरतगढ़ की इंदिरा रसोई में ताले लग गए हैं। सूरतगढ़ में उद्घाटन के दिन जोर शोर से शुरू की गई इंदिरा रसोई बीते 4 दिन से बंद है। इस कारण जरूरतमंदों को भोजन के लिए भटकना पड़ रहा है। बाड़मेर में बेरोजगारी से परेशान लोगों ने प्रेस वार्ता कर अपनी पीड़ा सुनाई। निजी शिक्षण संस्थानों का बोर्ड गठित कर जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी निजी शिक्षा का पद सृजित करने की उन्होंने मांग की। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर श्री एकलिंग नाथ परिवार सेवा संस्थान के बैनर तले समाज जनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने CM के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया, जिसमें थाना अधिकारी को निलंबित करने की मांग की गई। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही चित्तौड़गढ़ के बाजार ऊनी कपड़ों से सज गए हैं। बस स्टैंड के पीछे हरियाणा ऊनी मार्केट का शुभारंभ हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंद्र भारती महाराज ने किया। झाबुआ के हाथीपावा पहाड़ी पर हर साल 350 गांवों के 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। वो भील, भिलाला और पतलिया जनजाति के हैं, जिन्हें दशकों तक जल संकट से जूझना पड़ा है। साल 2006 में जब उन्हें अभी तक के सबसे गंभीर सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने भूजल स्तर को बहाल करने के लिए एक समाधान की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अपने समुदाय के प्रत्येक सदस्य को हलमा के लिए बुलाया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज IIT दिल्ली के वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने से बौखलाए नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के नेता आज जम्मू में गुपकार गठबंधन की बैठक कर सकते हैं। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि सूबे में अशांति नहीं फैलने देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। आज 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। मौका मिलने पर बीजेपी 5 साल में सोनार बांग्ला बनाएगी। देश में कोरोना के केस में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49,851 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीज का आंकड़ा 84,60,000 को पार कर गया। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 576 लोगों की जान ले ली। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,25,605 पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 53,795 मरीज ठीक हुए। इस तरह कोरोना से रिकवर हुए मरीज की संख्या 78,18,558 हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा कोरोना के रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आशंका जताई कि वायु प्रदूषण से अभी और रफ्तार बढ़ेगी। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,797 नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,07,000 के पार जा पहुंचा। वहीं वडोदरा में 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,966 तक जा पहुंचा। वडोदरा में अब तक 38,44,000 से ज्यादा लोगों का सैंपल टेस्ट हो चुका है, जिनमें से 16,277 एक्टिव केस बचे हुए हैं। सीकर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में कोरोना के 94 नए केस सामने आए हैं। जिले में अब तक कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 7,055 हो गए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र के सभी 65 वार्ड में जिला कलेक्टर के निर्देश पर मास्क वितरण का महाअभियान चलाया गया। तीर्थनगरी पुष्कर में उपखंड अधिकारी के प्रयासों से उपखंड कार्यालय में कोरोना जागरूकता और मतदान को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया।
चूरू में आजाद हिंद जन कल्याण समिति की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सभापति पायल सैनी और आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आईपीएल के 13वें सीजन की एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ बेंगलुरु का सीजन में एक सफर खत्म हो गया। अबू धाबी में टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी बेंगलुरु ने हैदराबाद के सामने 132 रन का टारगेट रखा था। जवाब में हैदराबाद ने 19.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाकर मैच जीत लिया। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी कोच शेन बॉन्ड ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ T20 गेंदबाज बताया। शेन बॉन्ड ने कहा कि आईपीएल में जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी करते देखना सम्मान की बात है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।